हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग HBTV युवा क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। नाम योर होस्ट नेहा। फ्रेंड्स, वेलकम टू अ स्पेशल सेगमेंट सिटी ट्रेंड्स, जिसमें हम आपको बताते हैं आज के फैशन के बारे में, आज के ट्रेंड के बारे में। और जहां आज के फैशन में हमने बात की हर चीज़ की, फिर चाहे वो हमारा ड्रेसिंग सेंस हो, हमारा हेयर स्टाइल हो, हमारी एक्सेसरीज हो, तो ऐसे में भला हमारा घर कैसे पीछे रह सकता है। और घर में सबसे पहली चीज़ आती है, वो आती है घर के इंटीरियर की। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे घर के इंटीरियर की। घर के इंटीरियर की जहाँ बात हो, वहाँ आता है सबसे पहले घर का ड्राइंग रूम। और घर के ड्राइंग रूम में जो सबसे पहली चीज़ है वो होते हैं घर के सोफ़े, क्योंकि वो होते हैं जो आपके ड्राइंग रूम के लुक को ओवरऑल चेंज कर देते हैं। तो यानी हमारे आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सोफ़े हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। क्योंकि शादी हो या हो कोई त्यौहार, हर इंसान अपने घर के फर्नीचर को लेकर ना बड़ा ही एक्साइटेड रहता है। और इसीलिए, और अगर उसमें आपको मिल जाए बहुत सारी वैरायटीज़, बहुत सारी पैटर्न्स, तो आपको मिल जाती है ढेरों चॉइस। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सोफ़े ख़रीदते टाइम आपके पास कौन कौन से पैटर्न्स हैं, कौन कौन से डिज़ाइंस हैं जो अवेलेबल हैं। शादियों का सीज़न है, ऐसे में सबसे ज़्यादा क्रेज़ रहता है लोगों को फ़र्नीचर का। और फर्नीचर में भी अगर बात की जाए सोफ़ों की, तो सोफ़े हैं जो आपके ड्राइंग रूम का लुक बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं सोफ़े की कि कौन से सोफ़े हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। आप सबसे पहले बताएं कि जो आज के यंगस्टर्स हैं, वो कौन से सोफ़े हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आज के युग के अंदर जो आज के यंगस्टर हैं, काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं और रूढ़िवादी विचारों से ऊपर उठ कर के काम करते हैं। होने वाले पति पत्नी इकट्ठे आते हैं, अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से, अपने कमरे के कलर थीम के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से मॉडल पसंद करते हैं और अपने हिसाब से फैब्रिक यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी चॉइस होती है, जिससे उनका घर बहुत खूबसूरत बन जाता है। मतलब क्या बात है कि अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने घर की साइज़ के अकॉर्डिंग, घर के कलर्स के अकॉर्डिंग आप सोफ़े भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। अच्छा, अभी आपने बात की कि कलर्स की, कि कलर्स में भी सब अपनी इच्छा से कलर चॉइस कर सकते हैं। तो गर्मियों का मौसम है, ऐसे में कौन से कलर्स हैं जो सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स पसंद कर रहे हैं। भाई गर्मियों के हिसाब से सोफ़ा क्या है, 12 महीने और 12 साल यूज़ किया जाता है। उसके हिसाब से आदमी कोशिश करता है ना तो ज़्यादा डार्क कलर हो और ना ज़्यादा लाइट कलर हो। सोफ़े के कपड़ों में आजकल एक जूट टाइप का कपड़ा आता है जो प्योर कॉटन का होता है, जिससे आदमी को पसीना नहीं आता और बैठने के अंदर ज़्यादा देर से बैठा जा सकता है। इस टाइप का कपड़ा पसंद करते हैं। बैक साइड में सोफ़े के ऊपर क्लीनिंग के हिसाब से आदमी लेदर भी यूज़ कर लेता है और डार्क कलर के कपड़े भी यूज़ कर लेता है। एक सोफ़े में आजकल कस्टमर 5 से 6 कलर यूज़ करता है। बिल्कुल, कि सोफ़ा अच्छे लगने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वो कंफर्टेबल भी हो। और अभी आपने बात की कि लेदर की, तो लेदर मतलब लेदर क्यों लोग पसंद करते हैं, क्या रीज़न है कि लोग बाग लेदर ज़्यादा पसंद करते हैं। लेदर के अंदर एक ये लेदर जो होती है मेंटेनेंस फ्री होती है, इजी वॉशेबल होती है। आदमी चाहता है मैं आज सोफ़ा लूँ तो 5 साल बाद ही मुझे एकदम नया लगे। लेदर कपड़े पे हल्के से आप गीले कपड़े से साफ़ करेंगे तो बिल्कुल नया लुक रहता है उसका। मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो आज के यंगस्टर्स हैं या जो आज के न्यूली मैरिड कपल्स हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो डेली डेली इतनी साफ़ सफाई कर सकें। तो उनके लिए जो लेदर के सोफ़े हैं वो बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ सोफ़े में जो आजकल एक सबसे ज़्यादा लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो है सोफ़ा कम बेड, उसके बारे में बताइए। जहाँ जगह कमी होती है, फ्लैट्स होते हैं, आदमी अपने ड्राइंग रूम को सेट एक में सोफ़ा सेट करने के बाद सोफ़े के सामने एक सोफ़ा कम बेड लगाता है। जैसे कि अचानक कोई गेस्ट आ जाए, परिवार के कोई सदस्य आ जाए, तो दिन में सोफ़े का काम करे, रात को उसको खोल के डबल बेड के रूप में प्रयोग लिया जा सकता है। मतलब क्या बात है, एक तीर से दो निशाने। आप दिन में अगर गेस्ट हैं तो आप उसे सोफ़ा बना सकते हैं, और अगर रात में आपको ज़रूरत है तो आप उसे बेड की तरह भी यूज़ में ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसी के साथ साथ चल रहा है आजकल सोफ़ों के साथ काउच भी आने लग गए हैं कि अगर आप बैठने के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत कंफर्टेबल रहना है, रिलैक्स फील करना है, तो काउच आप यूज़ में ले सकते हैं। तो किस तरह के काउच हैं जो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में हैं। काउच के ऊपर ऐसा है जी, यदि आपका हॉल ड्राइंग रूम बड़ा है
तो उसके अंदर पीछे बैक सपोर्ट वाले शेषनाग के लुक वाले बड़े काउच लगते हैं। यदि आपके पास जगह छोटी है तो साइड में सिर्फ 2 हैंडल निकाल कर काउच बनाए जाते हैं, जिससे एक तो कमरे का लुक बहुत अच्छा रहता है और एक कमरे में स्पेस की मिलता है आदमी को, और सिटिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि काउच वाले सोफ़े जो हैं वो आपके ड्राइंग रूम को एक ट्रेंडी और एक ना बहुत ही डिफरेंट लुक दे सकते हैं। जहाँ पहले सोफ़े चला करते थे कि 3 सीटर सोफ़े होते थे, वहीं आजकल एक एल शेप में सोफ़े हैं। अगर आपके घर में बहुत ही बड़ा सारा हॉल है तो आप एल शेप वाला सोफ़े भी ले सकते हैं। आप इसके बारे में कुछ बताएँ जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रहे हैं एल शेप में सोफ़े? आजकल जो भी व्यक्ति मकान खरीदता है या बनाता है, तो वो पहले ही दिमाग में रखता है कि मुझे कहाँ पे सिटिंग पोजीशन देनी है, कहाँ मेरा एलसीडी लगेगा, कहाँ मेरा ये वॉल यूनिट वगैरह लगेगा। तो उस हिसाब से आदमी एल शेप सोफ़ा बनाता है। एल शेप सोफ़े में भी आजकल 2 तरह के सोफ़े बनाए जा रहे हैं। एक तो एल शेप सोफ़े के बीच में ही काउच अटैच हो जाता है। एक काउच अलग का भी सिस्टम होता है। जगह के अकॉर्डिंग ही इसको इस तरह से बनाया जाता है। आजकल यंगस्टर्स हैं वो फ्लैट्स में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और फ्लैट्स में अगर कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो आती है स्पेस की, कि उतना स्पेस नहीं होता। और इसी के लिए सोफ़ों में भी एक नया ऑप्शन आ चुका है जो आपकी घर की स्पेस को ज़्यादा कवर भी नहीं करेगा और इसी के साथ साथ आपको पूरा कंफर्ट भी देगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इन सोफ़े की, जिसमें अगर हम बात करें कि इसमें हैंडल के साथ साथ ही मतलब हैंडल के ही स्पेस में आपको साइड में टेबल भी अवेलेबल है। यानी जब ज़रूरत हो आप टेबल बाहर निकाल सकते हैं और जब ज़रूरत ना हो तो आप इसे वापस अंदर कर सकते हैं, ताकि ये आपके स्पेस को ज़्यादा कवर नहीं करेगा। अगर आप यकीन रखते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में तो मैं आपको देती हूँ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन, और वो ऑप्शन है सोफ़ा कम बेड। यानी कि एक ऐसा ऑप्शन जिससे अगर आप ज़रूरत पड़े तो सोफ़ा बना सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसे बेड के तरह भी काम में ले सकते हैं। जी हाँ, सोफ़ा कम बेड इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, जो कि इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। और वो फ़ायदे हैं कि जैसे कि ज़्यादा भारी नहीं होते हैं, प्लस आपके घर में ज़्यादा जगह भी नहीं लेंगे, क्योंकि इनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये दिन के टाइम अगर आपको के घर में गेस्ट आए हैं तो ये बहुत ही कम स्पेस लेते हैं। वहीं अगर आपको रात में उन गेस्ट को सुलाना हो तो आप इसे पूरा खोल के बेड की तरह भी यूज़ में ले सकते हैं। यानी इसे कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। सोफ़े ख़रीदने के साथ साथ अगर आपको मिल जाए एक आलीशान सा काउच तो आपकी तो मतलब घर का लुक ही बदल सकता है। जी हाँ, और अभी जिस काउच पे मैं बैठी हुई हूँ आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही ट्रेंडी है। यानी कि अगर आपने कोई नया घर बनवाया और अगर आप अपने घर का ड्राइंग रूम डेकोरेट कर रही हैं तो इस तरह के काउच आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर आपको सिटिंग की ज़रूरत है तो आप सोफ़े पर बैठे हैं, अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं ड्राइंग रूम में तो ये काउच आपके लिए बहुत ही कम्फर्टेबल प्रूव हो सकता है। सोफ़ा कम बेड के साथ साथ ही इस वक्त एल शेप के जो सोफ़ा हैं वो भी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनके लिए है जिनके ड्राइंग रूम अगर की साइज़ काफ़ी बहुत अच्छी है एंड काफ़ी बड़े बड़े ड्राइंग रूम हैं तो आप उसमें एल शेप के सोफ़ा है वो ज़रूर लगाएंगे। एंड इसके साथ साथ ही आप काउच भी लगा सकते हैं जो कि आपके ड्राइंग रूम को एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिफरेंट लुक दे सकता है। आज के एपिसोड में मैंने आपको बताया सोफ़ा के बारे में कि कौन कौन से सोफ़ा हैं जो इस वक्त यंगस्टर्स कर रही हैं सबसे ज़्यादा पसंद। फ्रेंड्स, हमारे आज के एपिसोड में मैंने आपको बताया सोफ़ाज़ के बारे में कि कौन कौन से सोफ़ा हैं जो इस वक्त यंगस्टर्स कर रहे हैं सबसे ज़्यादा पसंद। घर के इंटीरियर की, घर के फर्नीचर के बारे में हम और भी बात करेंगे लेकिन हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी हमारे स्पेशल एपिसोड सिटी ट्रेंड्स में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।